हेलो दोस्तों, माय नेम इज रोशन कुमार। वेलकम टू रोशन क्लासेस पटना। मैं आपको आज क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें जो जितने भी जो रेशनल नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट है उसको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग के नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि जो नेचुरल नंबर का स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और ये अनडिफाइंड है कि हम कितना, जो सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर वो अनडिफाइंड है। और अब इसके बाद हम देखेंगे होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइटी, यानी कि होल नंबर का जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो बड़ा जो होल नंबर है वो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते जो कौन नंबर है जो सबसे बड़ा होल नंबर है। और अब इसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव काउंटिंग, ऑल नेगेटिव काउंटिंग एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है और जितने भी नेगेटिव काउंटिंग नंबर है और जीरो है, इन तीनों को इंटीजर्स कहा जाता है। तो इंटीजर्स के अंतर्गत पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी आते हैं। तो फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि जो इंटीजर्स के अंतर्गत माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर को हम इंटीजर्स के अंतर्गत रखते हैं। और अब इसके बाद हम देखेंगे रेशनल नंबर। A number that can be written in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0, यानी कि वैसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन p और q इंटीजर्स रहना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो यानी कि हाँ, अगर हम सिंपल समझेंगे रेशनल नंबर क्या होता है, तो यानी कि रेशनल नंबर को हम जिस नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1/2 1/2, तो 1/2 है तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में हम तो ये लिख दिए 1/3। तो 1/3 को हम ये तो फ्रैक्शन के p बाई क्यू के फॉर्म में हम तो ये तो लिख दिए नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। p और q इंटीजर्स रहना चाहिए। तो 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है और 3 भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है, तो ये तो इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो 1 और 3 इंटीजर्स है तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल माइनस अगर हम 2/3 लेते हैं तो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि -2 है जो यानी कि वो इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं निगेटिव काउंटिंग नंबर, और 3 है जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है वो इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो -2 और 3 ये इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए रेशनल नंबर हो जाएगा। और q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, तो q इक्वल टू 3 है इसमें। तो 0 नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में तब वो रेशनल नंबर होगा, अगर 0 होगा डिनोमिनेटर में तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से, और इंटीजर्स के अंतर्गत निगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर और 0 आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो देखेंगे हम एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो एडिशन, सम ऑफ
टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि जो दो रेशनल नंबर का जो सम होगा वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। ए प्लस बी इक्वल टू सी इज अ रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 के नीचे तो 1 हम लिख सकते हैं, तो ये तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। प्लस बी इक्वल टू 3 तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 के भी नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 भी एक रेशनल नंबर है। तो अब इसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन पे। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर का डिफरेंस होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस जो पहले एग्जाम्पल लिए हैं उसी को अगर हम लेते हैं तो 2 माइनस 3 ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो -1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। ए इंटू बी इक्वल टू सी इज अ रेशनल नंबर, यानी कि जो अगर हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर से तो वो हमेशा रेशनल नंबर ही हमें ऑब्टेंड होगा, प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से तो 1/2 भी रेशनल नंबर है और 3/4 भी रेशनल नंबर है, तो 3/8 आ जाएगा, तो 3/8 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये अब इसके बाद हम देखेंगे डिवीजन पे। तो डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर में नोट बी अ रेशनल नंबर, यानी कि जो अगर हम दो रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे एक रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर से तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगर हम टू को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 2/3 हो जाएगा, तो ये एक रेशनल नंबर है। अगर हम 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा अनडिफाइंड, तो ये तो इस पे अप्लीकेबल नहीं है। तो ये डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर में नोट बी अ रेशनल नंबर, ये हो भी सकता है अप्लीकेबल और नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम नोट क्लॉज यानी कि हम लिखेंगे, क्योंकि एक पे अप्लीकेबल नहीं है इसीलिए, यानी कि इसको हम अप्लीकेबल के अप्लीकेबल है जो उसको हटा देंगे और A/0 आ जाएगा, और किसी अंक यानी कि है उसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नोट डिफाइंड हो जाता है। और अब इसके बाद हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, तो इसको हम देखेंगे एडिशन पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन होता है जो कम्यूटेटिव होता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर हम दो नंबर रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या तो हम पहले वाला को बाद में लिख दें या बाद वाला को पहले में लिख दें, लेकिन उसको अगर हम सम करेंगे तो वो एक रेशनल नंबर ही हमें ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/2 प्लस 3/4 तो ये 4 LCM हो जाएगा और 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5/4। अगर हम 3/4 इसको हम पहले लिखते हैं और 1/2 तो 4 LCM हो जाएगा 3 प्लस 2 तो ये भी 5/4 आता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये दोनों तो सेम आ रहा है, तो ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल होगा। और अब इसके बाद देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अगर हम रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को घटाते हैं तो वो जिस नंबर को अगर हम रेशनल नंबर से घटाए हैं
अगर हम किसी दूसरे नंबर को उसमें से घटाएंगे तो रेशनल नंबर होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1/2 माइनस 3/4 हम तो 4 ये एलसीएम हो जाएगा और 2 प्लस 2 माइनस 3 तो -1/4 हो जाएगा। अगर हम 3/4 3/4 में से अगर हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा और 3 - 2 1/4 हो जाएगा। तो इसमें प्लस 1/4 आ रहा है और इसमें -1/4 आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। और अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अगर ए और बी रेशनल नंबर होगा तो अगर हम किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे रेशनल नंबर से, तो अगर हम पहले वाला को अगर हम बाद में भी लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें तो वह हमेशा इक्वल ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1/2 इंटू 3/4 लेते हैं तो 3/8 हो जाएगा। अगर हम 3/4 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/8 आएगा। ये तो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। और अब इसके बाद हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बाई बी यानी कि ए डिवाइड बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 2/3 आ जाएगा और इसको हम बाद वाला को पहले लिखते हैं 3/2 तो 3/2 आ जाएगा। तो ये तो नॉट इक्वल है, तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। और अब इसके बाद हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो एडिशन इज एसोसिएटिव। जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल ए के जगह पे हम 2 लेते हैं और बी के जगह पे 3 लेते हैं और सी के जगह पे हम 4 लेते हैं। ये तो इक्वल होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 तो 3 + 4 7 हो जाएगा। तो 2 + 7 7 + 2 9 हो जाएगा। और ये 2 + 3 5 हो जाएगा और 5 + 4 हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये तो इक्वल है, तो ये तो एडिशन पे अप्लीकेबल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अब इसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे अप्लीकेबल है या नहीं। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन होता है जो एसोसिएटिव नहीं होता है। ए माइनस बी ब्रैकेट बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू हम 2 लेते हैं और बी इक्वल टू 3 लेते हैं और सी इक्वल टू हम 4 लेते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ए के हम स्थान पर लिए हैं 2 - 3 और -4। तो अगर हम 3 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो 3 हो जाएगा। और नॉट इक्वल टू अगर हम 2 में से अगर हम -3 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 और -4 -5 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा। और अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पे ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी इक्वल टू ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी। तो a के हम स्थान पर 2 लेते हैं और b के जगह पे हम 3 लेते हैं और c के जगह पे हम 4 लेते हैं, तो ये इक्वल होगा
ए की जगह पे हम 2 लिए हुए हैं और बी की जगह पे हम 3 लिए हुए हैं और सी की जगह पे हम 4 लिए हुए हैं। तो अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। 24 इक्वल टू, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये तो अप्लीकेबल है। और अब इसके बाद हम देखेंगे डिवीजन पे अप्लीकेबल है या नहीं। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। ए डिवाइड बी, ए डिवाइड ब्रैकेट बी डिवाइड सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी ब्रैकेट सी। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं, 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4 नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड 3 ब्रैकेट डिवाइड 4, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर हम 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो 2 डिवाइड 3/4 हो जाएगा और नॉट इक्वल टू, अगर 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2/3 हो जाएगा डिवाइड 4। तो यहाँ पे 2 अगर डिवाइड है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/2 इंटू 4/3, ये तो हो जाएगा 8/3 हो जाएगा और नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड 3 है। तो 2 डिवाइड अगर हम 3 है तो इसमें डिवाइड है, तो इसमें अगर हम डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/4। तो इसमें 2 बाई ये 12 आ रहा है, तो ये आ रहा है 8/3 आ रहा है, ये 2/12 आ रहा है। तो ये तो नॉट इक्वल है, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। तो अब इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा प्लस ए इंटू सी हो जाएगा इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर हम ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो अगर हम ए ब्रैकेट में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी से भी, यानी कि इसको कोष्ट के अंतर्गत है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे एडेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो एडेटिव इन्वर्स इज आल्सो नोन एज निगेटिव ऑफ अ नंबर। एडेटिव इन्वर्स होता है जो निगेटिव यानी कि जो नंबर जो दिया गया है उसका निगेटिव होता है एडेटिव इन्वर्स। अगर हम फॉर एग्जाम्पल 1/2, तो 1/2 का एडेटिव इन्वर्स हो जाएगा -1/2। और नंबर को अगर हम एडेटिव इन्वर्स को सम करेंगे तो वो हमेशा 0 होगा। a/b प्लस -a/b इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमेशा होगा। यानी कि एडेटिव इन्वर्स है, यानी कि किसी भी नंबर को हम उसका साइन चेंज कर देते हैं एडेटिव इन्वर्स के अंतर्गत। तो प्लस साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज आल्सो नोन एज अ रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 के नीचे 1 है तो इसका नॉमिनेटर में
2 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमें यहाँ पे नोमिनेटर 1 करना होगा और डिनोमिनेटर 2 करना होगा। तो इसका 2 ऊपर है तो यहाँ पे नीचे कर दिए हैं, और 1 नीचे है तो यहाँ पे ऊपर कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/2। तो यानी कि जितना हमें नंबर दिया गया हो उसका हमें रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो नहीं होता है। जीरो को हम 0/1 हम नहीं लिख सकते, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का नहीं होता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करना होगा, और यानी कि जो बीच में होगा वो 0 हो जाएगा। इधर हो जाएगा जो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 1 2 3, इसी तरह से ये आगे तक चला जाएगा। और इधर जाएगा निगेटिव नंबर, और इधर निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो हमें 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये इनके बीच में यानी कि ये नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिनोमिनेटर हो उसको उतने भाग में हम बांटेंगे। तो 2 है तो इसको हम 2 भाग में यानी कि हम बांट देंगे इक्वल पार्ट में। ये भी इक्वल आना चाहिए, ये भी इक्वल आना चाहिए। तो ये बीच वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा 1/2। तो अब हम इसके बाद देखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। 2 नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1/2 और 3/4 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना होगा। तो इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका 4 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो -1/2 को अगर हम ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2/4 हो जाएगा, और ये है 3/4। तो -2/4 और 3/4 का जो बीच का नंबर होगा वही रेशनल नंबर हो जाएगा। तो -2/4 के बीच का नंबर है -1/4। 0 0 के बाद 1/4 प्लस में, इसके बाद 2/4, ये -1/2 और 3/4 के बीच का जो नंबर है। तो अगर हमें रेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में निकालना हो तो सबसे पहले उन दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना होगा, और जितना ज़्यादा हमें रेशनल नंबर निकालना हो, 10 निकालना हो, 100 निकालना हो, 200 निकालना हो, तो डिनोमिनेटर का जो यानी कि जो हमने एलसीएम लेना है, और एलसीएम को 2 गुना कर देना है, 3 गुना कर देना है। तो इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे तो हमें जितना ज़्यादा रेशनल नंबर हमें प्राप्त होगा।